Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we will understand the 9th English medium subject Science chapter number 11. Last time we have to discuss K is equal to 1/2 mv square. ये इक्वेशन हमने प्रूव किया था. उसके रिलेटेड मैंने आपको एक जो एग्जाम्पल था वो सॉल्व करने को कहा था. एग्जाम्पल नंबर 11.3. आज हम एग्जाम्पल नंबर 11.4 से कंटिन्यू करेंगे. तो 11.4 में ये कहा गया है आपको, व्हाट इज वर्क डन टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कार 30 किलोमीटर पर आवर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 किलोमीटर पर आवर्स को आपको कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए मीटर पर सेकंड के लिए मैंने आपको बताया था 5/18. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्मॉल यूनिट है इसलिए 5/18. अगर उसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में यानी कि बिग यूनिट में तो यह बिग पार्ट ऊपर आ जाएगा. उसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू है वो है 60 किलोमीटर पर आवर्स. 60 किलोमीटर पर आवर्स का क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर पर सेकंड. ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी. ये मैंने आपको लिखा है, ऐसा आपको नहीं लिखना, सब ठीक से लिखना है. काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 mv स्क्वायर. 1/2 m आप देखो तो वहाँ पे कितना दिया है, 1500 दिया है. v स्क्वायर यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई 5. तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 60 है. 5/18 होल स्क्वायर. यानी कि ये जो स्टेप है वो आपको 2 टाइम लिखना है. ये आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे कुछ आपको आंसर मिलेगा इसलिए हम इसको जूल में डिफाइन करते हैं. तो ये कौन सी वेलोसिटी मिली आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल. उसके बाद इनिशियल चाहिए. तो इनिशियल के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर. Therefore 1/2 1500 multiply by 30 multiply by 5/18 होल स्क्वायर. ये होगा. तो वहां पे आपको जूल में मिलेगा. तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी में मिला. So work done is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial. तो दोनों का आपका जो आंसर मिलता है वो माइनस करना है और फाइनल आपको जूल में आंसर मिलेगा. ये बात हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी की. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं. Take a rubber band, hold it one end, pull from the other. The band stretch. बैंड लेनी है आपको, उसको एक एंड से पकड़ना है, दूसरे एंड से क्या करना है आपको, स्ट्रेच करना है. तो क्या होगा, खींच सकते हैं उसको. हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी देन स्ट्रेच. तो कितनी आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, जितना उसके अंदर पोटेंशियल होगा, जितना उसके अंदर स्ट्रेचिंग एबिलिटी होगी वहां तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं. यानी कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का जो भी अमाउंट होगा उसके हिसाब से आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो. ये हुआ. उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं. टेक अ टॉय कार, वाइंड इज यूज इट्स की, प्लेस द कार ऑन अ ग्राउंड, डिड इट मूव. तो ये मूव करेगी तो ज़्यादा आप उसको ही
हाँ, एयर जो है, विंड जो है वो नहीं मिलेगी तब तक वो मूव नहीं करेगी, यानी कि स्टेबल रहेगी. डज द एनर्जी एक्वायर्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग? हाउ कैन यू टेस्ट दिस? लिफ्ट द ऑब्जेक्ट थ्रू सर्टेन हाइट, यानी कि टॉय है, टॉय कार का रखोगे ऐसे ही, तो अगर उसके रिक्वायर के पोटेंशियल के हिसाब से वाइंड उसको नहीं मिलेगी तब तक वो, एयर नहीं मिलेगी तब तक वो मूव नहीं करेगी. उसके बाद एक सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं. ऑब्जेक्ट कैन नाउ टू वर्क इट बीइंग टू फॉल व्हेन रिलीज, उसको हम छोड़ देंगे, रिलीज होगा. द इम्प्लाइज दैट हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी, it rise to a greater height, it can do more work, hence process more energy. From where did it get energy? So in above situations the energy gets stored due to work done by the object. तो energy object के अंदर store होती है, and the object is store the potential energy if not used in cases change in velocity or speed of object. अगर उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो फिर पोटेंशियल हम चेंज नहीं करते तब तक वो एनर्जी है उसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा. यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ टॉय कार, एनर्जी ट्रांसफर टू अ स्प्रिंग इनसाइड द स्टोर potential energy. The potential energy processed by the object in energy presents in vertical position or a configuration. Take another example to understand by easily this potential energy. Take a bamboo stick and make a bow as shown in figure. तो टेक्स्ट बुक में आपको फिगर नंबर 11.6 देखना है. Take a bamboo stick and a bow. Place an arrow made on a light stick on it, one end supported by the stretch string. वन एंड से आप फिगर में देख रहे हो इस तरीके से स्ट्रेच करना है एरो को. नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द ब्लो, नोटिस चेंज इज शेप ऑफ द बो. तो जैसे ही वहां से आप स्ट्रेच करके खींच के उसको छोड़ दोगे तो उसका शेप भी डिफरेंट होगा. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ ब्लो ड्यू टू चेंज ऑफ शेप is thus used in a form of kinetic energy in throwing of the arrow. Throwing of the arrow, potential energy जो स्टोर होगी वो क्या करेगी, उसकी शेप को चेंज करेगी. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द हाइट. सो इज अ अर्थ सरफेस, वन बॉक्स, सर्टेन हाइट से उसको हम थ्रो करेंगे. And object increase its energy when rise through a height. This is because work is done on against gravity while it's being rise. तो ऑब्जेक्ट को आप हाइट पे ले जाके थ्रो करोगे तो वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी होगा. तो ग्रेविटेशनल द एनर्जी प्रेजेंस इन सच ऑब्जेक्ट, इट्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined the work done in raising it from the grounds to that points against gravity. It is easy to arrive at expression for the gravitational potential energy of an object at a height. Consider object mass as a small m. लेट राइज थ्रू अ हाइट h हाइट तक उसको हमने ले जाया है m मास के ऑब्जेक्ट को. अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू राइज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास. सो F इज इक्वल टू ma. ए की जगह पर हम ग्रेविटी का यूज करेंगे तो m इंटू जी, तो कितना फोर्स लगेगा उसके मास और ग्रेविटेशनल फोर्स के जीता. ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी टू इक्वल वर्क डन. So let us work done, it means work W
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम हाइट ले लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राउंड पे होगा तो उसको एस के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, ये हमने सीखा है, बट हाइट है इसलिए उसको हमने एच लिया है। तो एनर्जी, और कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। ये सेम ही इक्वेशन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही हमने इक्वेशन लिया है, आगे भी हमने यही किया था। जब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना था 1/2 mv², तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने लिखा था v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, तो ये s की जगह पे लिखा था, ये किया। It is useful to note down work done by gravity depend on a difference in vertical heights at the initial and final position of object, not a path along with the object is moved। path पे नहीं है, उसकी initial height and final height के डिपेंड करता है वो, not a उसका path कैसा है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो उसका जो पाथ है वो यहाँ पे ये पाथ है, यानी कि जो पाथ है वो 1 आपने दिखाया गया है वो, अगर वही ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से ट्रैवल करेंगे, यानी कि यहाँ से स्टेट इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड देन डाउन, तो इस तरीके से भी उसका पाथ होगा, तभी भी वो मैटर नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट की फाइनल हाइट एंड जो इनिशियल हाइट है उस पर ही वो, इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन उस पर ही वो डिपेंड करेगा आंसर आपका। सो ए बी इज इक्वल टू हाइट, यानी इन दोनों के बीच को जो हाइट है वो तो दोनों से इक्वल ही होगी, अगर पाथ उसका जैसा भी होगा तो, यानी कि वो हाइट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बेस पे हम एग्जाम्पल नंबर, तो ये क्वेश्चन से जनरली आपको इक्वेशन प्रिपेयर करने और एग्जाम्पल ही एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, और एक वर्क का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वो। फाइंड द एनर्जी 11.5 object of mass, m की जो वैल्यू है वो 10 है, ग्रेविटेशनल फोर्स g की वैल्यू हो 9.8, एंड हाइट 6 मीटर की है। अबोव द ग्राउंड गिवन, सो आपको फाइंड करनी है एनर्जी, तो यहाँ पे हाइट दी गई है तो कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और 1/2 mv², यानी कि वेलोसिटी के लिए कुछ भी बात की हो, या तो फिर एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी कुछ बात की गई होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, देयरफॉर मास इज इक्वल टू 10, g इज इक्वल टू 9.8 एंड हाइट इज इक्वल टू 6, सो वी गेट 588 जूल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 11.6 में आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, सो एग्जांपल नंबर 11.6 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, सॉरी, एंड यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है 480 जूल, सो उसमें हमें हाइट फाइंड करनी है, तो इक्वेशन सेम रहेगा, बट हाइट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई एम इंटू जी, जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि अपर पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी, डाउन पार्ट में मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स जी आएगा। उसके बाद टॉपिक नेक्स्ट, आर वेरियस एनर्जी फ्रॉम इन कन्वर्टिबल, एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्जिबल हो सकती है, तो उसके लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। We can convert energy from one form to another form. We find the nature of number of instant conversion of energy from one to another. Sit in a small ground. Discuss various way of energy conversion nature. तो जैसे कि how to green plants produce food, ये भी एक एनर्जी कन्वर्जन है। दूसरा, where do they their energy from, वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं वो। वाई डज एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, एयर जो है एयर के पार्टिकल्स है वो एक प्लेस से अनदर प्लेस में कैसे डिस्प्लेस होते हैं। हाउ आर फ्यूल सच अ कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म, किस तरीके से वो
बनता है। तो आपको पता है अर्थ के अंदर लॉन्ग टाइम तक ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, डेट, इसी तरह सारे नंबर ऑफ ईयर्स में डिकम्पोज होकर वो फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन वाटर साइकिल के लिए भी कहा गया है। रेन होता है, रेन अर्थ की सरफेस पे आता है, फिर से ओशन में जाता है, फिर से वो क्लाउड्स में, ये सारी पूरा साइकिल, वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, मैनी ह्यूमन्स एक्टिविटी एंड द गैजेट्स वी इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक मोटर है, वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर है, वो मैकेनिक आएगी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आप जो फैन, लाइट ऑन करके आपको जो लाइट मिलती है वो इलेक्ट्रिक करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऐसे कई सारे हम रेगुलर लाइफ में इलेक्ट्रिक कन्वर्जन देख चुके हैं। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। In following activity we learn that form of energy can be changed from one form to another. What happened to the total energy of system during or after the process? टोटल जो एनर्जी होती है उसका क्या होता है? तो उसके लिए वेन योर एनर्जी गेट ट्रांसफर टू टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज। जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट, यानी कि अनचेंज। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ energy can only convert from one form to another form. It can be neither be created nor be destroyed. The total energy before and after transformation remains same, constant or equal. The law of conservation of energy is valid for all situation, for the all kind of transformation. तो इसलिए हम consider the simple example. Let's object of mass m can be freely formed from height h. At the start, the potential energy of mgh and the kinetic energy is 0. वाई इज द काइनेटिक एनर्जी 0। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, इसलिए वो 0 होगी, हाइट पे होगा तब। बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउन पार्ट में आता रहेगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस तरीके से यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउन पार्ट में आता रहेगा वैसे वैसे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। Kinetic energy will be 1/2 mv square. As the fall of obtained continuously, potential energy will decrease while kinetic energy increase. So h is equal to 0, v will be highest. यहाँ पे हाइट 0 हो जाएगी तो उसका जो v है वो हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। The sum of kinetic energy of free fall of the object decrease in potential energy at the point is a path. Appears that equal amount of increase in a kinetic energy. There is thus the continuously transformation of gravitational potential is a kinetic, यानी कि जो kinetic energy वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि एक बात, अब 2 पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं। हाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी लो होगी। बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा यानी कि हाइट 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो v आपका मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और अर्थ की सरफेस पे ऑब्जेक्ट टच करेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो सम है वो सॉल्व करेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।